था हम, कैसी खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं अपनी वसीयत में एक तब्दीली कर रहा हूँ। मेरे सारे पैसे, शेयर्स और जो कुछ भी प्रॉपर्टी या जवाहरत मेरे नाम है, उसे मैं मौत के बाद स्वेतलाना, नेहा और निहाल के नाम कर दूंगा। अगर तुमने अटेंड की, अगली बार तुम्हारे घर को जला देंगे, समझी? मगर ये गुंडागर्दी है मैडम, और इस गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए भाड़े पे गुंडे मिलते हैं। वो 4-6 आए होंगे, अपन 50 लेके चलते हैं। नहीं शक्कर नहीं। एक लव्स, जिसे इंग्लिश में लव और हिंदी में प्यार कहते हैं, ये क्या होता है? मैं एक बहुत ही बिजी आदमी हूँ, मेरा वक्त बहुत कीमती है। तो अगर इस औरत के कहने पर आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। तुमने सुना है निशी, नरोत्तम की वाइफ ने क्या किया? क्या किया? अरे एक दिन 2-4 बियर टिका के चली गई उसके घर में, जिसे नरोत्तम ने रखा हुआ है। क्या बात कर रही हो? एक वाइफ एक मिस्ट्रेस के घर चली गई, फिर क्या हुआ? कुश्ती हो गई दोनों में, लहू लुहान हो गए, सारा अड़ोस पड़ोस जमा हो गया। किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया? पुलिस को तो नहीं, डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। सुना है एक को 7 टाके आए हैं और दूसरे को 11। ओह गॉड! और नरोत्तम कहाँ था? वो 2 दिन बाद आया, कहीं बाहर गया हुआ था। This is too much. जो आदमी अपनी मिस्ट्रेस और अपनी वाइफ को अलग नहीं रख सकता, उसको मिस्ट्रेस रखने का कोई हक नहीं। और जो वाइफ अपने हस्बैंड को अपने तक नहीं रख सकती वो। यार वाइफ की बात मत कर, सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो एक ही थाली में खा खा कर उन्हें संतुष्टि नहीं होती, इधर उधर मुंह मारने की आदत होती है उनको। मैं नहीं मानती, मेरे पति तो ऐसे नहीं। अच्छा, अब मेरा मुंह मत खुलवा। क्या मतलब? तुम्हारे पास मेरे पति के बारे में कुछ कहने को है? कुछ नहीं, बहुत कुछ है रानी। क्या मतलब? मतलब ये, मैंने तुम्हारे पति को लंच खाते हुए देखा रीता के साथ, सर्कस में देखा प्रवीण के साथ, शबाना के साथ मैंने उसे सिनेमा हॉल में देखा था, और रेस कोर्स में उसे रेखा के साथ देखा। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मेरे पति बिजनेसमैन ना होकर कोई सेक्स मैनिक हो। भाई मैंने जो देखा वही बता रही। देखो निशी, किसी दूसरे के बारे में कहने से पहले इंसान को अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। मुझे महिन की सारी कमजोरियां मालूम है, इसलिए जब मुझे कोई कुछ बताता है मुझे कोई ताज्जुब नहीं होती, समझी? और मैं जब बताऊंगी ना तुम्हें, जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे पांव तले। मेरे हस्बैंड के बारे में? हाँ, तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर महिन के बारे में। ऐसी कौन सी बात है, बताओ। शीला को जानती हो तुम? ओहो शीला, ऑफ कोर्स यार, उसके ऑफिस में काम करती है, सेक्रेटरी है, पीआरओ है। वो तो सारी दुनिया जानती है, वो तुम भी जानती हो, मगर ये पूरा सच नहीं है। अच्छा, तो पूरा सच क्या है? पूरा सच कुछ भी नहीं है, सब आधा आधा बटा हुआ है। आधा जो सारी दुनिया जानती है और आधा वो सिर्फ दोनों। तो फिर वो आधा क्या है जो वो दोनों जानते हैं? वो वही है जिसे कोई भी पत्नी जानकर भी मानेगी नहीं। तुम्हें भी कहूंगी तो भी तुम भी यही कहोगे कि ये झूठ है। मेरा महन ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि सारे मर्द ऐसे वैसे नहीं होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। तुम कुछ भी कह लो, तुम मुझे महन के खिलाफ भड़का नहीं सकती। अरे भाई, मैं क्यों भड़काऊंगी तुम्हें? मुझे कोई महन में पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं। उसे भी तुम्हें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, नहीं होगी। अगर होगी भी तो भी शायद वो मेरी तरफ देखेगा नहीं। वो इसलिए नहीं कि तुम उसकी जिंदगी में हो, वो इसलिए कि शीला उसकी जिंदगी में है, जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र की है। तुमने शायद शीला को देखा नहीं, जो तुम कह रही हो वो झूठ है। बहुत खराब हो गया यहाँ का मैनेजमेंट। मैं ऋषभ भैया से कहकर ना भी। यस मिस। क्या यस मिस? 1 घंटे से पुकार रही हूँ और अब आए हो। क्या हो गया है यहाँ? स्टाफ की कमी है क्या? नहीं मिस, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी देर क्यों लगती है? वो क्या होता है ना मैडम, कभी कभी सबके ऑर्डर्स एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी ऐसी जगहों पर रिलैक्स करने आता है। इस तरह पुकारने पर अगर कोई ना आए तो उसे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। तो फिर रिलैक्स क्या खा करेगा इंसान? अब तो मैं आ गया हूँ मैडम, आप प्लीज अपना ऑर्डर दे दीजिए। फ्रेश लाइम। स्वीट और सॉल्ट? स्वीट। पानी या सोडा? पानी, मगर बहुत सारी बर्फ। अरे वॉल्टर, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ काम करते हो? जी हाँ, वेटर का काम। लेकिन तुमने पहले कभी बताया नहीं।
कब बताता? ये तो हमारी दूसरी मुलाकात है। मुझे तो लगता है जैसे हमारी बहुत पुरानी पहचान है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत डांट दिया क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी आप जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। वो तो मैंने एक वेटर से कहा था, तुमसे नहीं। फिलहाल तो मैं एक वेटर ही हूँ। अच्छा, हमारी तीसरी मुलाकात कब होगी? जब तुम कहो। कल सुबह हैंगिंग गार्डन। नहीं, सुबह नहीं। सुबह तो मैं बैंड सीखने जाता हूँ। ठीक है, दोपहर को? नहीं, दोपहर को तो मेरी डांस क्लासेस हैं। मैं डांस सिखाता हूँ। इसका मतलब हम यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिल सकते। यहाँ भी बस मैं कुछ ही दिन और हूँ। मैं ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैनेजर देख लेगा तो नाराज होगा। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कैसे? अगली मुलाकात का वक्त और जगह का फैसला किए बिना तुम इस मुलाकात को खत्म नहीं कर सकते। मैं नौकर हूँ, मालिक या मैनेजर नहीं। जानती हूँ, इसलिए कहीं और मिलने का वक्त मांग रही हूँ। देखो, मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। मैं बाद में फोन करूंगा। भूलना मत फोन करना। हाँ। फ्रेंड। शंकर, तुम्हारे तो मजे हैं। हर रोज एसी कार में घूमते हो। अरे वो ऐसी कार मेम साहब की है, मेरी थोड़ी है यार। मैं तो ड्राइवर हूँ खाली। गाड़ी का तो यही मजा है। बैलगाड़ी हो तो मजा उसका जिसके हाथों में बैलों की डोर हो, और कार हो तो मजा उसका जिसके हाथों में स्टीयरिंग और पैरों तले ब्रेक हो। वैसे तो कैशियर बैंक में जो होता है ना, वो दिन भर पैसे से खेलता है, तो मजा उसके थोड़ी है। मजा तो उसका है कि जिसके पास बैंक बैलेंस हो भाई। अच्छा ये तो बता, वर्कशॉप में कुछ भी ठीक था या नहीं, या सब कुछ तोड़ फोड़ दिया? सब कुछ की बात तू छोड़, 2 टेलीफोन थे, उसके 12 टुकड़े किए उसने। मेरे ख्याल से तो वहां पे एक सुई भी सही सलामत नहीं मिली होगी। अब तो यहाँ भी पत्थर गिरने लगे हैं। न जाने किस दिन गोलियां भी चले। अरे गोली से अच्छा याद दिलाया, एक पुलिस वाला बैठा हुआ है यहाँ पे अपने घर के पहरे पे। उसे चाय शाय पूछा कि नहीं? तुमसे पहले दी है, जरा देखो तो। था वो केशव साहब का जमाना कि यहाँ एक परिंदा भी पर मारने से घबराता था, लेकिन आज एक जमाना है कि राह चलते लोग ईंट मार के खिड़की तोड़ दे रहे हैं। बाहर वाले किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये जरूर कोई परिवार का या परिवार के आसपास का कोई है। मतलब तुम्हें भी किसी अपने पे ही शक है? ऐसी हरकत और कौन कर सकता है? अच्छा, तुझे क्या लगता है अपने मेम साहब के पीछे कौन पड़ गया हाथ धोकर? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब ऋषभ साहब का किया कराया है। नहीं, ऋषभ साहब इतना बुरा काम नहीं कर सकते हैं ना। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये सब उसी की चाल लगती है। छोड़ ये सब झमेला यार। तू ये बता कि आज शाम को तो पिक्चर चल रही है कि नहीं? नहीं चलूंगी। क्यों? अंधेरा होती तुम्हारी हरकतें शुरू होने लगती है। अच्छा चल, तुझे जो बातें ना पसंद है वो मैं नहीं करूंगा, बस। अब तो चलेगी ना? एक शर्त पर चलूंगी। वो क्या शर्त है? तुम खुद को भी रोकोगे और मुझे भी। अगर ये वादा करते हो तो चलूंगी। एक काम करते हैं ना, फिर पिक्चर जाने की क्या जरूरत है? अपन चल के किसी मंदिर में बैठते हैं ना। चलेगा। चुप, चलेगा कि बच्ची? शाम को बराबर टाइम पे आ जाने का है, क्या समझी? पुलिस का भी ध्यान रखने का। साहब जी। अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं ऋषभ। उस औरत की तो तुम चिंता ही मत करो। नहीं अभिजीत, तुम स्वेतलाना को नहीं जानते। वो एक बहुत ही सख्त जान औरत है। उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। उसके घर की खिड़कियां तोड़ दी, दुकान में कागजात, कोई कपड़ा सलामत नहीं बचा। लेकिन फायदा क्या हुआ? वो तो बिल्कुल नहीं घबराई ना। उल्टा उसने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, उसे शक जरूर हो गया कि इस सब में मेरा हाथ है। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है अभिजीत, फर्क पड़ता है मुझे। वो 10 जगह जाएगी, 10 लोगों से मिलेगी, उनसे अपना शक जाहिर करेगी। उन लोगों की निगाहें मुझ पर उठेंगी। मैं नहीं चाहता कि वो एजीएम में आए, इसलिए सब बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन तुम जो भी करो, अपनी आंखें खुली रख के करना। शक तो ठीक है, लेकिन उसे हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। मैंने तो तुम्हें राय दी थी कि दोनों बच्चों को किडनैप कर दें। बिल्कुल नहीं अभिजीत, मेरी एक बात साफ साफ समझ लो। उस खानदान के किसी भी सदस्य को, यानी स्वेतलाना, उसकी मां, उसके बच्चे, यहां तक कि उसके नौकर नौकरानियों को भी तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी हाथ नहीं लगाएगा।
इस कदर जोश में क्यों आते हो भाई? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी नॉलेज में और तुम्हारे भले के लिए किया है। इसीलिए ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। अगर स्वेतलाना एजीएम में नहीं आती तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। कमाल करते हो यार तुम। अगर एजीएम से पहले स्वेतलाना, उसकी माँ या उसके बच्चों का किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तुम तो यही सोचोगे कि मैंने ही करवाया है। खुदा ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अभिजीत तुम्हें यह साबित करना होगा कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। खैर जाने दो यार, बहुत होगी फर्जी बातें। अब जरा असलियत पर आ जाते हैं। ऋषभ, अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके बाद स्वेतलाना शायद इस शहर में नजर नहीं आएगी। अविश, जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वो सही हो। मेरा भी एक काम है ऋषभ, जो तुम्हें करना है। बोलना, क्या काम है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, काफी दिन हो गए हैं। कौन सी फाइल? मतलब क्या करवाना है उस फाइल में? एक एग्रीकल्चर जमीन का टुकड़ा है यार, उससे एग्रीकल्चर का लेबल हटाना है, क्योंकि मैं वहां पर एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। तू बेफिक्र हो जा, तेरा काम हो जाएगा। तू बस इतना करना कि मुझे तेरा वो फाइल का जो नंबर है वो दे देना, मैं कलेक्टर से पर्सनली बात कर लूंगा। अच्छा ऋषभ, मैं चलता हूँ। तू निकल जा। अच्छा ऋषभ, आज जो होगा उसके बाद भी अगर स्वेतलाना शहर से बाहर नहीं गई, घर से निकलना तो बंद कर ही देगी। पैकेट में क्या है रॉनी? वही जिसे तुम किसी भी हालत में हासिल करना चाहोगे, और मैं आज जिसे बेचने का फैसला करके आया हूं। स्वेतलाना का बीता हुआ कल? स्वेतलाना का बीता हुआ कल नहीं, उसके बीते हुए कल का गंद, कीचड़, जो आज भी उसके साफ सुथरे नाम को बदनाम कर सकता है। देखिए इसमें क्या है। ऐसा नहीं होगा, पहले जरा लेन देन की बात हो जाए। लेन देन तो होता रहेगा रॉनी। तुमने पैसे की सूरत देखी है, इस एनवेलप में क्या है मुझे उसकी सूरत देखनी है। बिल्कुल नहीं, पहले रकम मेरे हाथ में होगी, फिर ये पैकेट में तुम्हें दूंगा। रकम तुम्हारे हाथ में होगी और इस पैकेट में जो है वो मेरे काम का नहीं हुआ, तो पैसे लौटा दोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता मैडम। इस पैकेट में क्या है तुम अच्छी तरह जानती हो। बोलो क्या लोगे? तुम तो अपनी ही हो मैडम, तुमसे क्या भाव-ताव करना। 2 लाख रुपए दे दो। 4 तस्वीरों के 2 लाख रुपए? यू मस्ट बी क्रेजी। ये तस्वीरें नहीं है मैडम, किसी की बेहयाई का सबूत है और उसकी बर्बादी का साधन बन सकती है। इन तस्वीरों से तुम उसे बर्बाद कर सकती हो। फिर भी इतनी कीमत? तस्वीर तो 3.5 रुपए की छपती है मैडम, कीमत तुम्हारी जरूरत की है। लुक रॉनी, तस्वीरें मेरी जरूरत है, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि पैसा तुम्हारी जरूरत है। मैडम, पैसा तो मैं किसी और जरिए से भी हासिल कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत तो सिर्फ इन तस्वीरों से पूरी होगी। मैं इस जरूरत को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक भी सकती हूँ। औरत और बदले की भावना भूल जाए। नामुमकिन रॉनी, है। तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। तो तुम अपनी ऑफर दो। 50,000 से ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये तो बहुत कम है। आज सौदा करो तो 50,000 रुपए, 3 महीने बाद भी करोगे तो भी 50,000 रुपए मिलेंगे, सोच लो। चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 1 लाख रुपए में सौदा डन कर देते हैं। रॉनी, मेरे पास 50,000 रुपए से ज्यादा एक पैसा भी नहीं है। तो कहीं से बंदोबस्त कर लो, मैं 2-3 दिन के बाद आ नहीं, जाऊंगा। ये सौदा या तो आज होगा या फिर कभी नहीं। ये तो बहुत कम है, नहीं होगा। तो फिर रहने दो, स्वेतलाना को बर्बाद करने के और भी बहुत मौके आएंगे, तब तक तुम कोई और ग्राहक ढूंढ लो इनके लिए। मैडम, ये तस्वीरें तो मैं तुम्ही को दूंगा, क्योंकि इनसे तुम अपने अंदर की आग बुझाओगी। बाकी सब तो सिर्फ रुपया कमाने की सोचेंगे। तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी हमदर्दी, पर आई एम सॉरी रॉनी, मैं पैसे बढ़ा नहीं सकती। बढ़ा नहीं सकती या बढ़ाना नहीं चाहती? तुम चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं। चाहो तो अभी दे देती हूँ कैश, तुम ये पैकेट छोड़ जाओ, वरना। तो एक काम कीजिए, आप
आप 50,000 ही दे दीजिए। थैंक्स। Best of luck. मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ किसने धक्का लगाया होगा इसलिए ये टूट गया। नहीं बबली, ये मैंने तोड़ा है और वो भी जानबूझकर तोड़ा है। अच्छा ठीक है, तुमने तोड़ा होगा, मगर ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मेरे गुस्से का एक्सप्रेशन है। और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन है ये लोग? किसने बुलाया इन लोगों को यहाँ पर? वो क्या रहे यहाँ पर? अच्छा ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस पूछने का हक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूछते ही जाओ। इससे बेटर हो कि तुम हमारे साथ डांस कर लो। बबली, अगर मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं गुस्से में और भी कुछ कर दूंगा। हो सकता है मैं इन लोगों को एक एक करके उठाकर बाहर फेंक दूं, या फिर पुलिस को बुलाकर कंप्लेन कर दूं कि मेरी गैरहाजिरी में ये लोग मेरे घर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं नहीं, अरे यार, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और तुम भी तो मेरे दोस्त हो, और मैं हमेशा ये घर अपना समझती थी। बबली, तुम्हारा बचपना कभी कभी हद से इतना गुजर जाता है ना कि जुर्म लगने लगता है। ठीक है, डांटो, फटकारो, मारो, जो भी सजा देनी हो दे दो, मगर जो होने वाला था वो हो चुका है। जस्ट लुक अराउंड ऋषभ, सब लोग खुश थे, सब लोग खुशी से नाच रहे थे। तुम भी म्यूजिक सुनोगे ना, तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। मेरी शराफत की हद यह है कि बड़ी नम्रता से मैं इन लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कहूँ। यू अंडरस्टैंड? नहीं, तुम्हारी शराफत की हद ये भी हो सकती है कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे, बस हमारे साथ डांस करोगे। ओके? तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो बबली। जी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मल्होत्रा खानदान और मल्होत्रा एम्पायर का चोगा उतारकर तुम कैसे लगते हो। कम ऑन, कम ऑन, लेट्स डांस ऋषभ, बड़ा मजा आएगा। कम ऑन। पहली बार तुमसे कुछ मांगने पर मुझे मिला है। क्या मिला? तुम्हारा इतना नजदीक आना, मेरे साथ नाचना। सच तो ये है बबली कि तुमने डांस करने के लिए मुझे बुलाया जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ नाचना मुझे अच्छा लगा। ओहो, मैं ये सुनकर तो बेहोश हो जाओगी। नहीं, मैं संभाल। काश ये पल यहीं रुक जाए और मैं कभी होश में ना आऊं। होश में हूँ बबली, जो कुछ भी हो रहा है। बबली, आज के शोरगुल के लिए थैंक यू वेरी मच। मतलब देखो ना, जब मैं ऑफिस से आया था तो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से। मैं जानती थी मेरा ऋषभ कितना भी गुस्सा हो, मगर मुझे देखने के बाद पिघल जाएगा, यही ना? सच बबली, आज तुमने उबलते हुए पानी को फूंक मारकर बिल्कुल बर्फ किया, और ये सिर्फ तुम कर सकती थी। मेरा तुम पर कुछ असर हो सकता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं जाऊं? गुड नाइट। शान की खातिर जान की बात